नमस्कार दोस्तों, मैं बीके सानी अपने YouTube चैनल केडी कंप्यूटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। सबसे पहले जान लीजिए कि ये होता क्या है। टैली प्राइम में यहाँ पे देख लीजिए, जो हमने अकाउंट ओनली के बाद पढ़ा था, यहाँ पे आप अपने कंपनी में आइए, जो कंपनी है केडी कंप्यूटर, और यहाँ पे F11 प्रेस कीजिए कीबोर्ड में और कंपनी को सेलेक्ट कीजिए और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अकाउंटिंग के बारे में अकाउंट ओनली पढ़ा, केवल अकाउंट ओनली पढ़ा, और उसके बाद इन्वेंट्री आ रहा है, दूसरा स्टेप इन्वेंट्री आया। एक एक स्टेप बाय स्टेप हमने इसमें पढ़ा। आज हम इन्वेंट्री के बारे में बात करना है कि इसको मेंटेन, जो इन्वेंट्री है, इसमें क्या क्या आपको इनेबल करना पड़ेगा और क्या क्या इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम आते हैं इसके बारे में। इसका उपयोग स्टॉक आइटम यानी सामान या माल का नाम, माप की इकाई चाहे पीस, दर्जन या बॉक्स, किलोग्राम या लीटर, स्टॉक समूह, गोदाम, स्टॉक श्रेणी, दर, मात्रा आदि के साथ सभी वित्तीय लेन देन को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इन्वेंट्री स्वचालित के साथ खाता स्टॉक खोलने और स्टॉक मूल्य को बंद करने की गणना करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन्वेंट्री वाले खाते टैली का अधिक शक्तिशाली कार्य प्रणाली है। मतलब अकाउंट्स ओनली में हमने पढ़ा था कि केवल परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट केवल हमको मतलब प्रॉफिट एंड लॉस मतलब उसमें मान्य रखता था, कितना का सामान बेचा और कितना खरीदा। लेकिन इसमें आप कौन सा आइटम खरीदे, कौन सा आइटम बेचे, कितना पीस खरीदे, कितना के रेट से खरीदे, कहाँ से खरीदे, ये सब आपको जानकारी इसमें लेना जरूरी है। तो देख लीजिए इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। इन्वेंट्री इन्फो में समझ लीजिए, ये कुछ मेनू आइटम जैसे स्टॉक समूह, स्टॉक आइटम, माप की इकाई, वाउचर प्रकार, स्टॉक श्रेणी, गोदाम प्रदान करता है। मतलब कि आपको इसमें स्टॉक ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो एक ग्रुप क्या होता है जी, समझ लीजिए। यह इन्वेंट्री इन्फो मेनू का हिस्सा है जिसमें उपयोगकर्ता स्टॉक आइटम का नया समूह यानी माल का समूह बनाता है, जिसमें आपकी कंपनी खरीद और बिक्री के लिए उपयोग करती है। जैसे LG मतलब कोई कंपनी हो गया, इंटेक्स के, HP, माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, जितना भी कंपनी है ये स्टॉक ग्रुप के अंदर मतलब बनेगा। हम बना के दिखाएंगे। और देखिए दूसरा है स्टॉक कैटेगरीज। यह इन्वेंट्री इन्फो मेनू का वो हिस्सा है जिसमें उपयोगकर्ता द्वारा स्टॉक आइटम की नई श्रेणियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कंपनी द्वारा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर आदि जैसे बिक्री और खरीद के लिए उपयोग करते हैं और मौजूदा स्टॉक श्रेणियों को बदलते हैं और प्रदर्शित करते हैं। ये सब का स्टेप है। जैसे इसको बनाना है तो आप गेट ऑफ टैली क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाइए, उसके बाद इन्वेंट्री मास्टर, उसके बाद स्टॉक कैटेगरीज। तो अब आगे आइए यूनिट ऑफ मेजरिंग। मतलब कोई सामान बेचना है तो पीस में, किलो में, मीटर में, लीटर में, जो भी बेचना है आपको इसी यूनिट मेजरिंग में जाना पड़ेगा। यह इन्वेंट्री मेनू का वो हिस्सा है, इसका उपयोग उन वस्तुओं के मापने की नई इकाई बनाने के लिए किया जाता है जो बिक्री और खरीद पर उपयोग करते हैं, जैसे कि पीस, किलोग्राम, बॉक्स आदि, और माप की मौजूद इकाई को भी बदलते हैं और प्रदर्शित करते हैं। माने समय के हिसाब से मतलब जो आपको चाहिए वो क्रिएट कर बना लीजिए और बदलते रहते हैं। सिंपल यूनिट क्या है? इसका उपयोग बिक्री, खरीद जैसे किलोग्राम, जोड़ा माने PCS आदि को मापने के लिए स्टॉक आइटम की एकल इकाई बनाने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ एकल, मैंने इसमें पीस में खरीदा, पीस में बेच दिया, इसको एकल इकाई बोलते हैं। लेकिन अल्टरनेट यूनिट क्या होता है, ये जब बनाएंगे तो उसमें प्रोसेस आपको बताएंगे उस टाइम में भी। अभी एक बार जानकारी इसके बारे में ले लीजिए। अल्टरनेट यूनिट क्या होता है? इसका उपयोग दो सरल इकाइयों के बीच संबंध बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि 12 पीस में 1 दर्जन, ठीक है, 2 पीस
का बराबर एक जोड़ा, मतलब हम लोग जोड़े को 2 पीस बोलते हैं ना, एक जोड़ा माने 2 पीस, 1000 ग्राम का 1 किलो आदि, मतलब अल्टरनेट यूनिट के भी बारे में हम आपको एग्जाम्पल में नीचे समझा देंगे। ये इन्वेंट्री मेनू का देखिए, गोडाउन के लिए ये इन्वेंट्री मेनू का हिस्सा है जिसमें हम गोडाउन का नया स्थान बनाते हैं। रॉयल कॉम्प्लेक्स, पटना कॉम्प्लेक्स आदि जैसे जरूरतों के अनुसार बदलते हैं और प्रदर्शित करते हैं। मतलब एक आदमी है, एक कंपनी है, उसका इंडिया में कितने स्टेट में मतलब बिजनेस चल रहा है और कहाँ आइटम कौन रखा है, इसके अंदर ग्रुप हम बनाते हैं लोकेशन का। अब आइए, अब स्टॉक आइटम के बारे में समझ लीजिए क्या है स्टॉक आइटम। यह इन्वेंट्री मेनू का हिस्सा है जिसमें स्टॉक आइटम का नया नाम बनाने, मौजूदा स्टॉक आइटम को बदलने और प्रदर्शित करने के लिए किए जाते हैं, जो बिक्री और खरीद की आपकी कंपनी का उपयोग करता है। यानी नोकिया 1100 मोबाइल, नोकिया 5555, नोकिया, टाटा नेक्सॉन EV1 कार, टाटा पंच C01 कार, LG LED टीवी 19 इंच, LG LED टीवी 21 इंच जैसे सामानों का नाम स्टॉक माने इसमें आइटम, स्टॉक आइटम यहाँ पे समझ जाइए, इसमें आइटम का नाम बनेगा। और दूसरा देखिए, ये बनाने का प्रक्रिया है जो गेटवे ऑफ टैली क्रिएट बजाना है, उसके बाद स्टॉक आइटम में। उससे पहले हम आपको बता दें, अब आइए, हमने ग्रुप पढ़ा, स्टॉक आइटम नेम पढ़ा, कैटेगरी पढ़ा, यूनिट पढ़ा, गोडाउन पढ़ा। तो ये इजी से आप समझ लीजिए यहाँ इसका मतलब होता क्या है। जैसे कि ग्रुप क्या है, ग्रुप के अंदर किसको रखेंगे, जो कंपनी का मेन ओनर है ना, जैसे नोकिया का कंपनी का ओनर नोकिया है, जो आदमी नोकिया कंपनी बनाया है वो तो नोकिया हो गया ग्रुप। लेकिन इसमें से आइटम क्या मतलब निकलता है, क्या प्रोडक्ट निकलता है, तो नोकिया मोबाइल बनाता है, तो मोबाइल जो बनाता होगा तो कैटेगरी हो गया, मोबाइल का कैटेगरी हो गया। लेकिन जो मॉडल है नोकिया 1100 वो स्टॉक आइटम का नेम हो गया। तो यहाँ पर समझ लीजिए, इसको ये बेचेगा जब कंपनी, तो इसको पीस के हिसाब से बेचेगा, इसको जब भी बेचेगा पीस के हिसाब से बेचेगा। और कहीं ना कहीं इसका गोडाउन होगा इंडिया में, कहीं ना मान इसका गोडाउन पटना है तो मान के पटना बेचेगा। सेम इसी प्रकार है, यहाँ टाटा का कार है। और देखिए यहाँ पे बॉक्स में भी है, तो यहाँ पीस में बॉक्स में यहाँ समझ लीजिए, मान गई पार्ले जी एक कंपनी है, पार्ले जी एक कंपनी है जो MRP 5 वाला प्रोडक्ट बनाता है, बिस्कुट पार्ले जी बनाता है। तो इसका जो स्टॉक आइटम नेम होगा, स्टॉक आइटम नेम जो बनेगा पार्ले जी के नाम से बनेगा, ठीक है। और इसका कैटेगरी होगा बिस्किट, कैसे कि कैटेगरी क्या आएगा, बिस्किट में आएगा। और ये बेचेगा क्या, तो बॉक्स में बेचेगा। बाद में अल्टरनेट होकर इसमें बॉक्स से पीस हो सकता है, ठीक है, चाहे पीस से बॉक्स हो सकता है। और इसका गोडाउन मान के मुंबई है। इसी प्रकार अपना पतंजलि है, अगर पतंजलि सॉल्ट माने नमक 1 kg का बेचता है, तो पतंजलि क्या है, एक ग्रुप है, एक ग्रुप है इनका, एक पतंजलि एक कंपनी है, आपको मालूम है। और स्टॉक आइटम इसमें क्या निकल रहा है, स्टॉक आइटम के नाम से पतंजलि 1 kg का नमक का पैकेट निकल रहा है। और कैटेगरी क्या है, मतलब इसके मैंने कौन सा प्रोडक्ट है, इसमें कौन सा कैटेगरी के अंदर आएगा, तो सॉल्ट है, नमक है। और इसका यूनिट क्या है, तो केजी में है। और यहाँ गोडाउन क्या है, मानिए गोवा है। तो इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि ग्रुप क्या है, स्टॉक आइटम क्या है, कैटेगरी क्या है, यूनिट क्या है, गोडाउन क्या है। अब यहाँ समझिए परचेज में, मानिए कभी कभी आता है कि छोटे दुकानदार क्या होते हैं कि बॉक्स खरीद के लेके आते हैं। माने कि गांव के चाहे देहात में जो दुकानदार होते हैं, स्टॉक आइटम लेके आए पार्ले जी MRP 5 वाला ग्रुप हो गया, पार्ले जी कैटेगरी हो गया बिस्कुट। और गांव का दुकान है तो उसको गोडाउन नहीं, अपना दुकान में ही रखेगा सामान, चाहे जो गोडाउन होगा डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट क्या हो गया, बॉक्स हो गया। लेकिन इनको जब बेचना है तो ये पीस के हिसाब से बेचेंगे, ये मतलब अपने होलसेल के रेट से लाया और गांव में पीस के हिसाब से बेचेंगे। तो इनका जो ये बनेगा, यूनिट बनेगा, अब देखिए कैसे बेचेगा, बनेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, गेटवे ऑफ टैली क्रिएट इन्वेंट्री मास्टर पर जाना, आपको स्टॉक आइटम अल्टरनेट यूनिट, यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट का यूज करना है।
जब हम बनाएंगे उसके बारे में इजी बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे यूनिट में जाएंगे तो अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन यहाँ पर आता है। तो हम गेटवे ऑफ टैली पर आते हैं और यहाँ पर बता देते हैं हमको ये 2 ऑप्शन यहाँ पे यस करना है इन्वेंट्री में। इसको वाई कीजिए और इंटर कीजिए, और नीचे वाला भी वाई कीजिए, इंटर कीजिए। जैसे जैसे हम लोग ये 2 बार पढ़ लेंगे इन्वेंट्री में, उसके बाद एक्स्ट्रा इसमें जो पढ़ना है डिस्काउंट, उसके बाद जीएसटी, तो 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे तो आपको इजी समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।